अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इतवार का दिन आ गया। अगला हफ़्ता जैसे मैंने कहा था बड़ा ही अहम है और चीज़ें मैं कोई किसी सेटलमेंट की तरफ मैं अगर कहूँ या मैं पिछले आने की तरफ अगर बात कहूँ या कोई रिज़ल्ट ओरिएंट की तरफ बात करूँ तो मुझे कुछ समझ आ रही हैं बातें। अब जिन हालात में इस्टेब्लिशमेंट अब गिर चुकी है उसका मुश्किल है इन चीज़ों को अब आगे इसी तरह लेकर चलना। एक पेज पे जाने वाली बातें मैं नहीं समझता वो नज़र आएंगी मुझे। आने वाले दिनों में अब तब्दीलियाँ देखेंगे। अप्रैल में एक्सपेक्टेड था लेकिन हम सड़कों पे लोगों को नहीं निकाल सके, ये मांगना पड़ेगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में सड़कों पे हम कैसे निकालेंगे लोगों को, किस तरह लोग सड़कों पे आगे आएंगे और उसके नताइज बहुत ही बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। और एक तरफ तो हमको पता है पीआईए बेच रहे हैं पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर दी है अगर चलाना चाहें तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये बात एयरलाइन की हो रही है, पंजाब एयरलाइन। भारत और पाकिस्तान के अंदर जो कशीदगी है इसको ख़त्म करने की सालसी की पेशकश कर दी। कशीदगी तो ख़त्म होनी है, लड़ाई मैं नहीं देख रहा। हमारे का अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है। रूस और बरतानिया के लिए ट्रैवल एडवाइजरी हमने क्यों जारी कर दी और जंग चाहता कौन है, ज़रा इस पर भी गुफ्तगू कर। पहले तो इस हफ्ते में 190 मिलियन पाउंड के हवाले से इमरान खान साहब के केसों की समाअत होनी है। अपीलें लगी हैं, अपीलों में नोटिस होगा, सस्पेंशन में भी नोटिस हो सकता है और सस्पेंशन में कहा जाए कि जल्दी समाअत के लिए लगें तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी को जल्दी समाअत के लिए आएंगी और आनी चाहिए इस बात। और उसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ केसेस तो बहुत थोड़े से रह गए हैं कि जिनको ये छेड़ना चाहते हैं या जिनको किसी एक सिमत की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इमरान खान से डरे तो हैं और मैं कई दफ़ा मेरी नवासी है जो हम अक्सर कोई मूड में बैठी हो ना तो हम वो अक्सर मैं बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ मैं वो, और वो बड़े साथ पढ़ती है कि तुम खड़े थे लहू में भीगे तमाम मौसम, गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा है कि तुम खड़े थे। मैं अगली नहीं पढ़ रहा आगे, मैं सिर्फ आपके सिर्फ हवाले से ज़्यादा वक्त हो जाएगा। चलें, मरियम सफदर ने पाकिस्तान के लिए पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब की मंजूरी दे दी है। फौरी तौर पर 4 जहाज़ वो लीज़ पे लेंगे और लोग कह रहे हैं कि शायद इसमें कोई करप्शन का या ऐसी कोई बातें हों, पता नहीं, देखते हैं ये क्या टेंडरिंग क्या होती है, क्या प्रोसेस सामने आता है। लेकिन और बेहतरीन एयरलाइन बनाने के लिए भी उन्होंने इंतजामात की हदायत जारी कर दी है। पीआईए चल नहीं रही, ना वाले साहब से चल सकी ना चाचा से चल सकी और आप लीज़ पर तैयारे लेंगे और नुकसान अगर हो गया तो क्या नुकसान जेब से होना है, बिल्कुल चलाएंगे और ना हो। और एक वक्त आएगा जब साहिवाल कोल पावर प्लांट लाहौर ऑरेंज लाइन की तरह ये सूबाई एयरलाइन मनसूबा भी जो है ना ख़जाने पर सफ़ेद हाथी होगा, फिर अरबों की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। सियालकोट के ऊपर जो एयरलाइन चलाई वो बिजनेसमैनों ने चलाई और उन्होंने बड़ी मेहनत की है उसको चलाने के हवाले से। देखते हैं यहाँ बुलेट ट्रेन तो चला लें आप। अब आके बुलेट ट्रेन की बातें होती है। मेट्रो ऑरेंज ना बनाते तो बुलेट ट्रेन चला लेते ना, चलाते वहाँ से अपना मेट्रो ट्रेन्स, बड़ी ट्रेन्स की बात कर रहा हूँ जो कराची से गवादर तक लेकर जाती है आपको, इस तरह कोयटा तक लेकर जाती है आपको और जोड़ती है आपको ईरान के साथ, या फर्ज करें वही ट्रेन का जो निज़ाम यूरोप के अंदर है उनके साथ जोड़ती, या वही यूरोप के ट्रेन का निज़ाम आपको चाइना के साथ जोड़ती। फिर बात आनी थी बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन नहीं, पाक भारत जो कशीदगी कम कराने के लिए ईरान ने सालसी की पेशकश कर दी, हमें ठुकराना नहीं चाहिए इसको। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि तेहरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने और मफाहमत के लिए सालस बनने पर आमादा है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जंग भारत नहीं चाहता। भारत क्यों चाहेगा? इकॉनमी उड़ान पड़ रही है, पाकिस्तान बैठा पड़ा है, कैसे होगा? और लेकिन फ़ौज ने जो है ना बार्डर और शहरियों की हिफाजत के लिए जंगी साजो सामान पंजाब सिंध से मुंसलिक पाक आर्डर बार्डर पर पहचाना शुरू कर दिया। साथ साथ बार्डर पर अपनी नफरी 2 से 3 गुना इजाफा भी कर दिया है। जम्मू में 13 चनाब रेजिमेंट जिसकी बात हो रही है, सांबा और कठुआ में 16
और 26 जनाब रेंजर्स की इजाफी तैनाती जो है ना ये की गई हैं कि अगर ऐसे हालात होंगे तो आगे आएंगे। एक चीज़ और साथ जोड़नी है कि रूस और बरतानिया ने पाकिस्तान से मुतल्लिक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तान में रूसी सफारती कार की जानिब से जारी इंतवा में कहा गया कि रूसी शहरी पाकिस्तान सफ़र करने से गुरेजा करें, कशीदगी कम और सूरत हाल मुस्तहकम होने तक रूसी शहरी जो है ना पाकिस्तान का सफ़र ना करें। रूसी सफारतकार ने हदायत बागदारा जो ताल्लुकात में कशीदगी है और बाज़ वकाम की जंगजुआना बयानात के तनाज़र में दी गई हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा जाए तो बरतानिया ने भी अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि बरतानवी शहरी जो है ना पाकिस्तान और भारत की सरहद के 10 किलोमीटर के अंदर सफ़र ना करें। 10 किलोमीटर लाहौर काफ़ी दूर है। पहलगाम में जो है ना इंटेलिजेंस की नाकामी पर भारतीय अवाम और सरकारी हल्के शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पर वो एक सवाल उठता है, क्या किसी लोग को उठाया? क्या मजाल है किसी बंदे को उठाया हो या उसे थप्पड़ भी मारा हो, किसी जलसे या इज्तिमा पर कोई गोली चली हो, या किसी घर पे हमला हुआ हो, या किसी की माँ बहन को उठाया गो हरासा किया हो गया हो, या कोई वीगो डाले आ गए हो, या हाईएस आ गई हो? कोई इस तरह का हमने तो नहीं देखा। हमने इतना बड़ा मुल्क है और वो देखें आराम से फेस कर रहा है सारी चीज़ों को। ये तो फ़र्क है ना, जब बड़ी जमहूरियत में फ़र्क है। हम छोटी सी जमहूरियत हैं, उनकी इकॉनमी का, उनका साइज़ का, गुरबत वहाँ भी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो बहुत आगे हैं। इसलिए समझना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुकम्मल जंग कौन चाहता है? मकबूजा कश्मीर में हिंदू सियाहों के कत्ल के फ़ौरन बाद तहकीकात का ऐलान किए बगैर इस्लाम दुश्मनी में शोहरत पाने वाले हिंदुस्तान ये वज़ीर आज़म मोदी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम उठाते हैं तो उन्हें सबसे पहले इसराइली वज़ीर नेतन्याहू की कॉल आती है। ज़रा समझिएगा बात को। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्लाम दुश्मनी में उनका मुकम्मल साथ देने का अदा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, दूसरे ही दिन जंगी तैयारी की हामिल पायलट हिंदुस्तान रवाना कर दिए जाते हैं। और जहाँ ईरान की एटमी सलाहियत हासिल करने की कोशिश इसराइल को परेशान रखती है, वहाँ पाकिस्तान की एटमी सलाहियत भी इसराइल ने बर्दाश्त करना आसान नहीं है। और मोसाद के पास पाकिस्तान के एटमी सासों की मुकम्मल मालूमात हो सकती हैं और वो किसी मौके की तलाश में रहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुकम्मल जंग हो और अपना खेल खेल सकें। सवाल ये है कि क्या इन हालात में भारत ईंधन बनने के लिए तैयार होगा? मैं नहीं समझता। अगर पाकिस्तान में इस तरह के हालात बनाए तो ये फिर तीसरी आलमी जंग की तरफ बातें आप चले जाएंगी। वो होनी है लेकिन वो टाइम नहीं है अभी। वो ग़ज़वा हिंद या बाकी चीज़ों को सामने रख के वो होना है, वो टल नहीं सकता। सवाल नहीं पैदा। हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाना है, वो सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड पे अब आ जाएंगी। और पाकिस्तान ने फ़ज़ाइया ने चेकमेट किया है कि भारत को, और चाइना से L-12 मिज़ाइल ख़रीदे हैं। ये इतने दूर से फायर होते हैं कि नज़र नहीं आते, इसलिए इनसे बचना जो है ना ज़रा मुश्किल है। अब ये देखिए चाइना मदद के लिए आया आपका, ठीक है ना जी, और उसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। जब पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर पर BF-15 नस्ब कर दिए जो 200 से 300 किलोमीटर की रेंज तक कामयाबी से वार कर सकते हैं। यह जंग किसी भी शक्ल में होगी, नुकसान भारत का भी होना है, पाकिस्तान का भी होना है। पाकिस्तान की इकॉनमी छोटी है तो पाकिस्तान का नुकसान होना ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही बड़ी बुरी तरह से मुतासर है, और जो हालात अफ़गानिस्तान में रहे उसके बाद क्या उन मुल्कों की इकॉनमी का हाल देखा आप। जहाँ जहाँ जंगें हुई वहाँ क्या हाल हुआ उन मुल्कों का, क्या कितना वक्त लगा उनको रिवाइव करने के लिए। ये जंग कोई तजवीज़ नहीं है। ठीक है, हम अपना कर रहे हैं, अपनी जंगी सलाहियत शो कर रही है, सारा कुछ करें आप, लेकिन जंग मसले का हल नहीं है। और हाँ, आखिर में अगर इंडिया पाकिस्तान में आने की जुर्रत करता है तो इंडिया बॉर्डर क्रॉस किए बगैर उनको अंदर घुसने से रोक सकते हैं, और अगर घुस आया तो उसको पीछे से भी मार सकते हैं। और हो सकता है हम जाके नाश्ते जो है ना वो दिल्ली में करें, चाहे अमृतसर करें, चाहे जो भी कहें, फिर हम जाके अगर ऐसे हालात होंगे तो फिर तो कौम भी पीछे नहीं हटेगी। कौम इस वक्त यकजा नहीं है। इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो बातें सारी जो है ना वो हज़म नहीं हो रही हैं। टाइम ऐसा है कि जाएँ बैठे जाकर मनाएं इमरान खान को, जो जुल्म और ज़्यादती उसके साथ की है, जो तकलीफ़ बर्दाश्त की है, 600 दिन हो गए उसको अंदर। इमरान खान कल भी खड़ा था, इमरान खान आज भी खड़ा है, और इमरान खान आइंदा भी खड़ा होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।